आइए आज की शीर्षक की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम अनोखा। तो हम उस बातों को कैसे समझ पाएंगे कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनोखा है। अनोखा मतलब सबसे अलग, सबसे अलग। हम जितना समझ नहीं पाएंगे उससे अलग। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 16 वचन को देखेंगे। यूहन्ना की किताब। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बोलिए बना रहे जी। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बस जी। तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। तो क्या ये आपका चुनाव है कि आप यहाँ पर बैठे हैं? हालेलुया। क्या ये आपका चुनाव है कि आप कलीसिया में बैठे हैं? ये हमारा चुनाव नहीं है, ये हमारा चुनाव नहीं है। आज जितने हम यहाँ बैठे हैं वो किसी का भी चुनाव नहीं है। उद्धार पाने के लिए उस विचार से कितने लोग मसीह में चले आते हैं। हमें स्वर्ग जाना है एक सच्चे ईश्वर को मानने के लिए, कितने मसीह में चले आते हैं। हम कल एक गवाही देख रहे थे यूपी का, तो उनका नाम है शायद राम द्विवेदी, एक मंदिर के पुजारी थे। लेकिन उनका जब जन्म हुआ उनके आंख में ज्योति था, मतलब अलग लाइट। तो उसका जो जन्म होने से पहले भविष्यवाणी जो हाथ में देखता है क्या बोला, ये बच्चा अद्भुत है, अनोखा है और ईश्वर का योजना जी। लोगों ने कुछ नहीं समझा, उसका माँ ने समझा, लेकिन मालूम है उस व्यक्ति बाद में एक बड़ा सेवक बना। हालेलुया। वो व्यक्ति एक बाद में बड़ा सेवक बना। जी हाँ, तो ये चुनाव हमारा नहीं है। क्या आप चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये चुनाव आपका है? क्या आप चुने हैं प्रभु यीशु को? नहीं। आपको परमेश्वर चुनता है। आप क्रिकेट के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं और बातों के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अभी शादी का मौसम चल रहा है, दूल्हा और दुल्हन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें शादी करना है, लेकिन क्या आप परमेश्वर को चुन सकते हैं? कोई बोलते हैं हम तो जन्म से सनातनी है। क्या हमको मालूम था कि हम सनातन घर में पैदा ले रहे हैं? क्या हमको मालूम, हम जन्म से मुस्लिम है, क्या हमको मालूम था कि हम मुस्लिम घर में पैदा ले रहे हैं? कोई बोलते हैं हम जन्म से क्रिश्चियन है, क्या हमको मालूम था कि हम क्रिश्चियन घर में जन्म ले रहे हैं? नहीं। ना तो हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है। हम जिस घर में डाले जाते हैं, ईश्वर हमें जिस घर में भेजता है, जो हमें सिखाया जाता है, वही बातों को हम मानते हैं। चीन में वहां कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार मतलब समझते हैं ना, वहां वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं है। उनको उस रीति से सिखाया जा रहा है कोई भगवान दुनिया में नहीं है, उसी प्रकार से वो मान रहे हैं। जापान की जनसंख्या में बहुत सारे, आधा से अधिक लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। वहां भी कम्युनिस्ट सरकार की बातें हैं, समझ रहे हैं। जर्मनी में अभी दो पार्टी लड़ाई कर रहा है। कैसे? एक पार्टी मसीह पार्टी है, दूसरा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। मतलब वो एक कह रहा है ईश्वर है और एक कह रहा है ईश्वर नहीं है। अभी इलेक्शन चालू है, अभी कुछ दिन में इलेक्शन वहां चालू है, लेकिन एक कह रहा है कि ईश्वर है, वोट दीजिए हमें। अब एक कह रहा है ईश्वर नहीं है, वोट दीजिए हमें। काम, क्योंकि वहां काम के चलते आप वोट नहीं मांग सकते हैं, वहां डेवलप कंट्री है।
अब हम आपको ये घर दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको काला धन, पीला धन, नीला धन दे देंगे। वैसे आप बोल के पैसा वहां नहीं, वोट नहीं मांग सकते हैं। वहां वोट कुछ दूसरे तरीका से उसको जुलूना मत कीजिए। किधर बल रहा है? ठीक है, आप वहां पर ऐसे नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए तो एक व्यक्ति हमसे बोल रहे थे, तो भैया तुम्हें बोलिए तो जर्मनी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमें क्यों? मसीह पार्टी आना है। हम बोले कि हम तो ये प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर का इच्छा हो वो पार्टी आना है। हालेलुया। जी हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा वो पार्टी आएगा। अभी बिहार में भी इलेक्शन है, जो ईश्वर का मर्जी रहेगा वो होगा, हमें करने से कुछ भी नहीं। ये चुनाव हम नेता चुन सकते हैं लेकिन हमें परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। हम नेता का चुनाव कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें चुनता है। जी, यहाँ क्या लिखा है 16 वचन में? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। किस लिए चुने हैं? परमेश्वर क्यों चुने? फल लाने के लिए। क्या आम, अमरूद, सेब, संतरा? नहीं। परमेश्वर की नजर में फल क्या है? अगर जो फल नहीं लाता है वो मेरा चेला कहलाने के योग्य वो फल क्या है? आप जैसे हैं, आप जैसे जीवन आपका बचा, आप जैसे हैं, मेरे से अपने समान एक दूसरे व्यक्ति को बनाना। हालेलुया। आप सच्चाई जानते हैं, दूसरे को सच्चाई बताना। आप अच्छे हैं, दूसरे को अच्छे रहने के लिए बताना। मतलब अपने समान एक व्यक्ति को खड़ा। अगर वो हम नहीं करते हैं तो सचमुच में सारी बातें व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? जो फल नहीं लाता वो मेरे चेला कहलाने के योग्य नहीं। जी, एक और वचन देखेंगे 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु नहीं तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जो संसार शांति दे रहा है उस प्रकार का शांति परमेश्वर नहीं देता। संसार शांति कैसे देता है? तो हम 2-3 दिन पहले गए थे दारानगर, तो एक भैया ने उनका पत्नी हमसे बोल रहे थे, भैया आजकल बड़ी पी रहे हैं। हम बोले हाँ भैया क्यों पी रहे हैं? इसी के चलते पीते हैं, यह कुछ शांति देती नहीं, शांत हमको रहने नहीं देती है। तो थोड़ा सा पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा पी लेते हैं तो। संसार क्या शांति देगा? यह क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति देता हूं। संसार कौन सा शांति देगा मालूम है? यानी थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा सा पीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, वो हमेशा का शांति कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए वो शांति है, हमेशा के लिए नहीं है। फिर वो जो दुख है वो रहने करेगा। आप सोचिएगा कि पी लिए तो दुख खत्म हो गया, इसीलिए कोई कोई क्या करता है? दिनों रातों पीता है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, जब उतरेगा तब चढ़ा लेगा। आज खैनी खाने का रीजन क्या है मालूम है? जब उसका निशा उतरने जैसा लगा, इसका पावर कम हो गया, यहाँ का पावर तुरंत थूकेगा, तुरंत मर के। कारण यही है, वो चाह रहा है कि दिमाग खराब दुनिया से हम बचे रहे, थोड़ा सा खैनी खा ले, थोड़ा हमारा दिमाग घूमते रहे, हम अपना मस्ती में चलते रहे। कारण ये है, वो कारण तो छिपा रहे हैं कि आदत बन गया। आदत नहीं बना है, आप चाह रहे हैं कि हमें कुछ शांति मिले कि बकवास दुनिया से। हालेलुया। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यहाँ लिखते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति। परमेश्वर के पास कैसा शांति था? क्रूस के ऊपर भी कह रहे हैं, हे पिता ये क्षमा करके किए नहीं जानते किए क्या है। क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ दुख उठा रहे हैं, कील ठोका जा रहा है और भाला बेला जा
करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा क्या उस प्रकार का शांति हमारे पास है? जी हाँ, उस प्रकार की शांति हमारे पास रहेगा। वो कौन देगा? वो परमेश्वर देगा। दारू शराब नशा ये सब शांति थोड़े समय के लिए है और पूरे जीवन को बर्बाद करने वाला है। आपको हमेशा के लिए वो शांति नहीं है। यहाँ लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हमारा मन एकदम व्याकुल नहीं होना है। कहाँ हमें शांति मिलेगा? हम जाए हम कहाँ जाए कि हमें शांति मिलेगा? जी हाँ, आप एक जगह आना है जहाँ आपको शांति मिलेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का शरण। जो प्रभु यीशु का शांति आपके पास रहेगा, वो दारू शराब नशा वाला शांति नहीं चाहिए, वो कुछ समय के लिए। आइए एक और वचन को हम देखेंगे, प्रभु की महिमा हो। तो 15 अध्याय 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो। लेकिन वो शांति कब मिलेगा आपको? ठीक है, हम तो यीशु मसीह में आ गए, फिर भी हमें दारू नहीं छूट रहा है, फिर भी हमें खैनी नहीं छूट रहा है, फिर भी हम गाली देना नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे छूटेगा? फिर बड़ी उपाय कर लिए भैया, साल भर से प्रार्थना में आ रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा है। बड़ी उपाय कर लिए, अभी चपड़ गाली देवे करते हैं। इसका एक ही तरीका से हम छुड़ा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे? आगे पढ़ेंगे। और मेरी बातें तुम में बनी रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहे मांगे वो हो जाएगा। तो हमें कैसे बने रहना है? अगर अभी आपको आम चाहिए, एक 6 महीना पहले अब डाली काट दिए, पेड़ को काट दिए, मिल जाएगा? नहीं, मतलब उस पेड़ में हमें बने रहना पड़ेगा, उस डाली में सटा के रखना पड़ेगा। अगर डाली हम काट देंगे फल मिलने वाला नहीं है। आप कलीसिया आते रहिए, 4 सप्ताह गोल है, 1 सप्ताह आना नहीं, बने रहना है, बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। ये घेरा का उस पार देखिए और घेरा का इस पार देखिए, कैसे दिखाई दे रहा है? आप बाहर निकल के देखिएगा, ये जहां तक से बाउंड्री है, उस बाउंड्री के उस पार देखिए, केवल भूरा भूरा मिट्टी दिखाई दे रहा है। अंदर देखेंगे तो एक ज्यादा मिट्टी नहीं, केवल घास और फूल और कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? एक बार पटाने से साल भर में नहीं, उसे रोज पटाना पड़ता है, रोज पटाना पड़ता है। जब रोज पटाते हैं, मतलब हम रोज उसे सींचते हैं, तब वो हरा दिखाई देता है, अन्यथा वो हरा दिखाई देने वाला। आप कलीसिया में रोज रहिएगा, रोज प्रार्थना कीजिएगा, हमेशा आइएगा, तबे आपके जीवन में हरा दिखाई देगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है मेरे पिता की महिमा, 7 वचन में पढ़ना, यदि तुम मुझमें बने रहो तो मेरा वचन में जो चाहो मांगो हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में विश्वासी नहीं बनना है, हमें हर एक सप्ताह का विश्वासी बनने की जरूरत है। हर एक रोज, हर एक सप्ताह, हर रोज का विश्वासी बनने की जरूरत है। हर रोज मतलब रोज हमारे घर में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। जी आइए एक और वचन देखेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे इसका। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे पिता प्रेम करता है, उस प्रकार से हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना। अगर हम प्रेम में बने रहेंगे तो नया नया शादी अगर लड़की का होता है, वो अपने नैहर रोज बात करेगी, एक दिन भी चुप नहीं रहेगी, रोज। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम अभी खोजना है। अब एक घर से प्रेम हमें मिलके आए, तो यहाँ ससुराल वाले बड़ी गुस्सा हो जाएंगे, ये तो रोज बतियाते हैं घर। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ सबको बनाना है,
और जब यहाँ वो प्रेम मिलने लगेगा वहां बात अपने आप से कम हो जाएगा, अपने आप से कम हो जाएगा। हालेलुया। उस प्रकार से हमें जब परमेश्वर से आप बात नजदीकियां ज्यादा कर लेंगे, संसार से नजदीकी आपका कम हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं कि हम पूरे जीवन का विश्वासी बने? हालेलुया, आमीन। पूरे जीवन का, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का नहीं, पूरे जीवन का हमें विश्वासी बनने की जरूरत है। आइए तो उसमें 16 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। 16 बस तो माइक पे पढ़ेगा 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात जब सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमें क्या वो बताएगा? एक व्यक्ति ने हमसे पूछ रहे थे, भैया हमें क्या करना है, हम प्रभु यीशु में आ गए हैं, क्या हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? घर वाला मतलब समझ रहे हैं ना? घर में जितने भी है क्या छोड़ना पड़ेगा? हमें क्या, हम आपका मालिक नहीं है, हम आपका रखवाला नहीं है, हम आपको बताने वाले नहीं है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु बोल रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं बोल रहा है तो करते रहिए। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है तो छोड़िए, नहीं बोल रहा है तो कीजिए। हम आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु कब बताएंगे? जब उनसे पूछेंगे तब ना। पूछेंगे कैसे? आओ बैठो प्रभु आपसे बात करना ही सर नहीं। जब तक से हम प्रभु से मिलेंगे नहीं, तो प्रभु से कैसे मिलेंगे? उसका मिलने का एक जगह है प्रार्थना। प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, मेरा प्रभु यीशु राजा तेरा ही हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना ही परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर के नजदीक कभी नहीं जा पाएंगे। फिर भैया से ही पूछते रहेंगे कि क्या करना है। हमसे पूछने से अच्छा है प्रभु से पूछे, वो आपको बताएगा। यहाँ क्या लिखा है? वह तुम्हें सब सत्य की मार्ग बताएगा। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है पास्टर आएगा, पास्टर आपको बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा और वही तुझे मार्ग, तो आपको सच्चाई जानना है। ये घुटने में आइए और प्रभु से आंख बंद के पूछिए, प्रभु हमें क्या करना है। प्रभु आपको बताए। हमें बताने से कोई जरूरत नहीं है। हम गलत रास्ते या सही रास्ते बता सकते हैं, आपको पसंद और नापसंद भी हो सकता है, लेकिन जब वो बताएगा वो ही आपको ऐसा रास्ता नहीं बताएगा। और इसमें आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। हाँ, क्योंकि जो सत्य का आत्मा है वो अपने ओर से नहीं कहता है। हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो आने वाली बातें भविष्य में वो बताएगा। 14 वचन पढ़ेंगे। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जो बाप का है वो आपका है। हालेलुया। जो बाप का है वो आपका, जो पिता का रहता है वो पुत्र का होता है। ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिता के अकाउंट में 1 लाख रुपया है, या मेरे पिता के अकाउंट में पैसा है,
1,00,000 रुपया है, कितना भी पैसा है, क्या उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? आप हक से मांगिएगा, या फिर वो ऊपर चले जाने के बाद अपने आप से आपके अकाउंट में चले आएगा, अपने आप से आपके अकाउंट में चले आएगा। क्यों? क्योंकि आपका नॉमिनी वहां नाम, हालेलुया, जी हाँ। तो हमें क्या करना है? सत्य की आत्मा आएगा और जो आपका है, जो पिता का है, मतलब बाप का है, वो आपका है। जो पिता का संपत्ति है वो आपका है, जी हाँ। जो परमेश्वर का है वो आपका है जी। तभी उससे हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें बस मसीह में बने रहना है। एक और वचन को जल्दी से देखें, 14 अध्याय और उसका 16 वचन। और मैं पिता से विनती करूंगा। हाँ, लेकिन एक काम करना है, मैं एक पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। और क्या देगा? एक और सहायक देगा। तो स्कूल में आप देखते हैं या फिर आप ऑफिस में देखते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल रहता है, एक वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल मतलब तो प्रिंसिपल है, उसके नीचे में एक प्रिंसिपल, मतलब वो ना रहने पर, जैसे कि मुखिया है, उप मुखिया है, असिस्टेंट, उसको हम बोलते हैं असिस्टेंट, है ना। यहाँ लिखा है, तो जैसे आप एक मुखिया को चुनाव करते हैं तो एक उप मुखिया का भी चुनाव होता है, आपको करना नहीं पड़ता है, अपने आप से हो जाता है, जी हाँ। उस प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, यानी कि 14 का 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक कौन है? आगे पढ़ेंगे 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जी, वो सहायक पवित्र आत्मा है। और यहाँ कहते हैं कि उस दिन तुम जान लोगे कि मैं पिता में और पिता मुझ में और तुम मुझ में और मैं तुम में। आगे पढ़ेंगे 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो पिता हमसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। 11 वचन पढ़िए इसका। 11 जी। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कर्मों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में है और पिता मुझ में है। तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर आप में है, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज संसार के लोग क्या करते हैं? विश्वास कर रहे हैं कि ईश्वर है, पेड़ में, नदी में, ऊपर नीचे। हालेलुया। ये विश्वास है, ये विश्वास है। उस प्रकार से आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो, नहीं तो काम देख के प्रभु के ऊपर विश्वास करना। एक और वचन को 6 वचन पढ़िए इसका। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, यीशु ने उसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। रास्ता और सच्चाई और जीवन केवल प्रभु यीशु है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो इस वचन के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु। हालेलुया जी। एक तीसरा अध्याय इसका 16 वचन पढ़ेंगे।
3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से है कि वो स्वर्ग छोड़ के हमारे जगत में आए, इस पृथ्वी लोक में आए, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। तो क्या हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर करना पड़ेगा, प्रभु के ऊपर हमें विश्वास लाना पड़ेगा। एक और इसमें सब पढ़िए 8 अध्याय उसका 32 वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सच्चाई को जानिएगा तब आपको सच्चाई स्वतंत्र करेगा। अगर हम सच्चाई को नहीं जानेंगे तो हम अंधेरे में रहेंगे और हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। अगर हमें अंधेरे को खत्म करना है उसके लिए हम क्या कर पाएंगे? उजाला करना। हालेलुया। अगर हमें अंधेरे को उजाला करना है तो उसके लिए हमारे हाथ में लाइट चाहिए। जहां ज्योति है वहां उजाला है, जहां ज्योति नहीं है वहां अंधेरा है। आप जगत की क्या है? ज्योति। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन फिर क्या कहते हैं? तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पार में छिप नहीं सकता। जी हाँ, परमेश्वर ज्योति है और आप भी एक ज्योति है। आप कितना भी अपने आप को छिपाइए, छिपने वाले नहीं है। जाइए एक और वचन पढ़ लेंगे हम लोग। 31 पढ़िए इसका, 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर हमें चेला ठहरना है, प्रभु का हमें चेला ठहरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके वचन में बने रहना पड़ेगा। अगर हमें परमेश्वर का चेला बनना है तो हमें एक काम करके उनके वचन में हमें बनना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से उसको पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, जिन्होंने विश्वास किया था, कहा हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहिएगा तब चेला ठहरिएगा। तो वचन में बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। हालेलुया। पढ़ना है और सुनना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। आइए एक लास्ट वचन देख के इसके बाद हम प्रभु भोज में चलेंगे। 20 अध्याय यूहन्ना किताब 20 अध्याय उसका 29 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। तुमने मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। धन्य वो व्यक्ति है जो बिना देखे ईश्वर को विश्वास किए है। लेकिन थोमा के विषय में यहाँ क्या प्रभु कहते हैं? तुमने मुझे क्या किया? देख के विश्वास किया। ये थोमा कौन है? 12 चेलों में से एक चेला है जो प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, इस धरती में चलते फिरते थे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। 12 में से एक था, वो कौन था? थोमा। वो कहाँ आया था? भारत में, हमारा देश में आया था वो। अभी भी आप चेन्नई जाइए, वहां मद्रास में थॉमस माउंटेन एक पहाड़ है, उन्हीं के नाम से, और वहीं पर उनको मार दिया गया।
केरला में जाइए, 7 कलीसिया है। पहला विश्वासी जो यहाँ का पंडित है, पहला विश्वासी, 7 पंडित है, 7 चर्च अभी जाके देखिए केरला में है। पहला विश्वासी जो बने 7 ब्राह्मण थे, और अभी 7 कलीसिया भी केरला में पाया जाता है। रेडी जी। तो हम सोचते हैं कि जब अंग्रेज आया तब इस मसीह लोग आया, नहीं नहीं नहीं। जब यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिनका नाम थोमा था, वो भारत आए थे, और आज तक से प्रभु की सेवा चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी बातों के लिए आज हम देखते थे परमेश्वर का अनोखा प्रेम अनोखा जी। तो हमें परमेश्वर का प्रेम को कैसे महसूस करेंगे? उनके वचनों को जान के, देख के, अध्ययन करके, उसके ऊपर चल के हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। और बिन देखे हमें उस ईश्वर को आराधना जो करते हैं वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। क्या इस भवन में आपको कोई चीज दिखाई दे रहा है? पहला बात बताना चाहते हैं, ईश्वर निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई आकार नहीं। इसीलिए हमें यहाँ कुछ वस्तु रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर जो जगत का निर्माण करने वाला है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आइए परमेश्वर आज के वचनों में आशीष दे, अनुग्रह करें।